गुड इवनिंग। सभी को आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. चलो, बात हो रही थी डायमेंशन के दूसरे एप्लीकेशन की, कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स। तुमने देखा कि कोई भी क्वांटिटी जैसे मास, ठीक है, मान लो कि सोडियम का मास तुमने 1 kg लिया, तो उसको दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आता है 1000 ग्राम। तो सबसे पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या क्या चीजें है। तो तुम्हें क्या क्या पता है सिस्टम ऑफ यूनिट? बेटा म्यूट करो। सिस्टम ऑफ यूनिट में एम के एस सिस्टम दिया हुआ है, एम के एस सिस्टम, और ये दिया है सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम, एम के एस सिस्टम में एम जो इंडिकेट करता है मीटर को, एम किसको बताता है? मीटर को। तो मीटर का यहाँ पे बेसिक यूनिट मिनिमम वैल्यू लेंगे 1 मीटर। एक्सक्यूज मी हाँ बेटा बोलो। सर, आपने इससे पहले कुछ पढ़ाया? नहीं बेटा, जो मैंने पढ़ाया था वो वाला जो नहीं था डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन, उसी को चेक करना था। ये दूसरा एप्लीकेशन था, मैं इसे शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। देखो, एम के सिस्टम में मीटर होता है जो लेंथ को बताता है। लेंथ को जो मेजर किया जाता है वो यूनिट होता है मीटर। मीटर का मिनिमम वैल्यू 1 मीटर होता है। किलोग्राम, मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, किलोग्राम। इसका मिनिमम वैल्यू होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। इससे छोटा पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा नहीं होगा, स्मॉलर नहीं होगा। हाँ, और टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है, तो इसका मिनिमम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से स्मॉल क्वांटिटी नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। सी मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर जो होगा ये बताएगा लेंथ को, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। मिनिमम 1 सेंटीमीटर लेंगे, कोई नहीं कहेगा कि मैं 0.5 सेंटीमीटर ले लूंगा, तो ये नहीं होगा। सिमिलरली जी मीन्स ग्राम, तो मास को ग्राम में मेजर करें, मिनिमम वैल्यू हो गया 1 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेकेंड, ये आ गया टाइम को बताएगा सेकेंड में, ये टाइम को मेजर करेगा सेकेंड में। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई? क्या इसमें किसी को डाउट है? नो सर। कंफर्म? sir. सही सही बच्चे रिप्लाई करो। क्या इसमें किसी को डाउट है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है। अब क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज होगी, तो सिंपल सा मैं क्वांटिटी, पहले मैं जनरल लैंग्वेज यूज करता हूँ, ठीक है, फिर बुक का लैंग्वेज यूज करूंगा। बुक में क्या प्रोसेस दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने कहा कि एक कार इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्या तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो मीटर पर सेकेंड है ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? क्या एमकेएस है या सीजीएस सिस्टम है? एमकेएस। एमकेएस मीटर सेकेंड होगा, ठीक है। कार का स्पीड है। हाउ कैन कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम? तो सीजीएस सिस्टम में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सीजीएस सिस्टम में कैसे कर, तो सिंपल तरीका यूज करते हैं। ये दिया है एम के मीटर पर सेकेंड दिया, मीटर पर सेकेंड, पर दिया है तो सेकेंड ये नीचे आएगा। एनी ऑब्जेक्शन? बच्चों क्लियर है? यस सर। यस सर। बेटा सब रिप्लाई करते जा। मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड देगा तो इसको डिवाइड में करते। ये आ गया एम के एस सिस्टम में, लेंथ मीटर से मेजर किया, टाइम सेकेंड से। जब इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 तो रहेगा नंबर, 10 कुछ नहीं होगा, 1 मीटर। तो तुम्हें क्या पता है, क्या 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं? तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। क्या किसी को पता है? इसी तरह से 1 kg जो लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के बराबर। इसी तरह से 1 आवर जो होगा वो हो गया 3600 सेकेंड के बराबर।
सिमिलरली 1 इंच जो होता है वो होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। इसी तरह से 15 इंच जो होता है ये होता है हाफ फीट, ठीक है। सॉरी 15 सेंटीमीटर जो होता है ये हाफ फीट के बराबर होता है, या 30 सेंटीमीटर जो होता है वो 1 फीट के बराबर होता है, ठीक है। क्या ये सब चीजें पता है क्या? हेलो उमर, जी एब्रॉन, बेटा सब इन सब की Yes, रिक्वायरमेंट sir. पड़ेगी, ठीक है। Yes, तो मैंने sir. कहा कि मीटर को रिप्लेस करना है, मीटर को हटाना है, मीटर को रिमूव करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को हटा दिया तो देखो 100 इंटू 1 लिख सकते हैं 1 मीटर। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इसको 1 सेकेंड लिख सकते हैं। 1 में किसी से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम क्वांटिटी रहती है। तो ये आ गया 10। 1 मीटर को तुमने क्या लिख दिया इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये दोनों एमकेएस सीजीएस सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है सेकेंड ही, तो आ गया 1 सेकेंड ही। तो ये आ गया 10 के पावर 1 2 3, ये आ गया 10 के पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबको ये चीजें समझ में आ गई? Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो, बेटा बताओ। हेलो बच्चे कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, रिप्लाई। नो सर। सभी को क्लियर है? गर्ल्स बेटा यस क्लियर है? Yes, sir. अजमात फिर ज्यादा बेटा, एनी कंफ्यूजन? No, sir. बच्चे, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? आशा, No, sir. No, दिशा, ठीक है। ये तरीका हो गया जनरल तरीका। अभी मैं इसको बाद में कन्वर्ट करूँ दूसरा। नेक्स्ट मैंने कहा कि कन्वर्ट, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इनटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है। अब ये बताओ 1000 पर मीटर क्यूब ये किस यूनिट में है? ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? MKS. एमकेएस। तो सबसे पहले क्या करो, यू मस्ट आइडेंटिफाई, यू मस्ट आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, ठीक है, क्वांटिटी। एक मिनट, बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को ना? Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि क्वांटिटी कौन सी दी हुई है। पहले आइडेंटिफाई करना है, यू मस्ट आइडेंटिफाई क्वांटिटी इन द गिवन सिस्टम, इन द क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी का आइडेंटिफाई करो कि सिस्टम किस सिस्टम में, एमकेएस में है कि सीजीएस में और सीजीएस में। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप पता है क्या? क्या दोनों के बीच में ऑर्डर पता है? सर, कैसे कैसे कन्वर्ट सर, कर सकते हैं, तो वो चीजें लिखो। सर ये हो हाँ बेटा बोलो। जाएगा ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले लिख लो एम के एस, तुमने लिख दिया एम के एस, ये लिख दो सी जी एस, ऐसे लिख दिया। एम हो गया, इसको लिख दो 1 मीटर, ये लेंथ को बताएगा। ये आ जाएगा 1 kg और ये आ जाएगा 1 सेकेंड। आ जाएगा, ये आ गया 1 kg। एक मिनट,
1 kg ये आ गया 1 सेकेंड। नेक्स्ट सेंटीमीटर जो होगा ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आ गया 1 ग्राम, ठीक है, और ये आ गया 1 सेकेंड। जनरली ऐसा देखा जाता है जो लार्ज यूनिट है, जो बिगर यूनिट है, जो क्या है बिगर यूनिट, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर होंगे 100 सेंटीमीटर। और यदि मैंने पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 1/100, तो बाय वाला जो कंसेप्ट होता है ना वो बहुत कम को आता है या कम कन्वर्ट करता है। तो जो बिगर यूनिट है उसको कन्वर्ट कर दो, तो ये आ गया 1 मीटर, तो इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये 1 kg, इसको लिख सकते हैं 1000 ग्राम। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये जो टाइम है सेकेंड और सेकेंड दोनों में सेम है तो छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब तुमने क्या देखा, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये लिख दिया तुमने डेंसिटी। डेंसिटी को ऐसे सिंबल से लिखते हैं रो से। तो ये आ गया 10 के पावर 3, ये आ गया केजी, पर दिया रहेगा तो मीटर क्यों नीचे। अब इसको सीजीएस में लिखना है, ये आ गया 10 के पावर 3 रहेगा, ये जो केजी है 1 केजी में कितना 1000 ग्राम, तो ये तुमने लिख दिया 1000 ग्राम, कन्वर्ट हो गया। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। बच्चे रिप्लाई करो, सभी बच्चे नहीं बोलते हो। क्या किसी को डाउट है? नो सर। सबके पास पेन और पेपर है, सभी लिखते जाओ, मैं स्लो स्लो करवा रहा हूं, सब लिखते जाओ, ठीक है, हो जाएगा। अब बताओ 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, सीजीएस यूनिट में लिखना है, तो 1 मीटर को क्या 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? यस सर। Yes, sir. और ये देखो मीटर के पावर क्यों, तो पूरे पे पावर क्यों आएगा, ये पूरे पे देखो 1 लिखा नहीं जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर के पावर क्यों, ऐसे, ठीक है। तो जनरली 1 लिखते नहीं है, वो 1 हमेशा रहता ही रहता है। तो 1 मीटर को तुमने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, ये पूरे पावर पे आएगा 3। हम देखो क्या होगा, ये आ गया 10 के पावर 3 और ये आ गया 1000, ये आ गया ग्राम, ये लिख दिया, ये आ गया 100 के पावर क्यू, और ये जो पावर 3 है इसका मल्टीप्लाई 100 से, पावर 3 का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से, तो ये आ गया सेंटीमीटर का क्यू। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। अब इसको लिख दिया 10 के पावर 3 into लिख दिया 1000, आ गया, इसको क्या करेंगे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई, 100 into 100 into 100, क्यूब का मतलब ये हो गया, और ये आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम देखो क्या किया, 3 जीरो है तो 1 2 3 ये कैंसिल हो गया इससे, और 3 जीरो अगेन कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एनी ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? सर एक और बात समझे, क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलो। एक मिनट, देखो मैंने लिखा ये केजी, ठीक है, ये मीटर क्यूब है, इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको 1 केजी लिख सकते हैं, 10 के पावर 3 इंटू 1 केजी, ये आ गया 1 मीटर क्यूब है, तो इसको 1 मीटर के पावर 3 लिख सकते हैं। मीटर क्यूब का मतलब 1 पे पावर कितना भी हो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है, इतना ऐसे लिख सकते हैं। एनी ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को?
अब देखो मैंने कहा कि ये किस में एमकेएस सिस्टम में, और तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि एमकेएस सिस्टम को कन्वर्ट कर दो सीजीएस सिस्टम में, तो ये जो डेंसिटी है एमकेएस सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास 2 रुपए है, मान लो कि 20 रुपए है, मैंने पूछा कि 20 रुपए में कितनी पैसे हैं, तो बताओ 1 रुपए में 100 पैसे, तो 20 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 20,000 रुपए हो गए, 2,000 रुपए, 2,000 पैसे हो गए। क्या ऐसा हो गया, 2000 पैसे हो गए। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा कि तुम्हारे पास 100 रुपीज है, अब ये बताओ 100 रुपीज में 20 रुपए के कितने नोट होंगे, तो तुम क्या बताओगे, 20 रुपीज के कितने नोट होंगे? 100 रुपीज का एक नोट है, 100 रुपीज का एक नोट है, अब 20 रुपए के कितने नोट होंगे 100 में? क्या 5 नोट्स होंगे? Yes, sir. ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने का तरीका इसी तरह से मैंने कहा कि एमकेएस सिस्टम दिया है, तुम्हें इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो सीजीएस सिस्टम में होता क्या है, सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट होता है ग्राम, तो मतलब तुम यूनिट को बेसिकली चेंज करो। किसको चेंज करो? यूनिट को। ठीक है, तो यूनिट को जब तुमने 1 केजी को कन्वर्ट किया तो ये आ जाता है कितना, 1000 ग्राम, तो ये आ गया 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम से तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, अब ये 1 मीटर है, 1 मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, तो तुम्हें पता है कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसके पावर होगा 3। कुछ भी पावर ओवर को कुछ नहीं चेंज करेंगे, जो जैसे वैसे, खाली 1 मीटर को रिप्लेस कर दिया 100 सेंटीमीटर से। सभी को चीजें क्लियर हो गई? एनी कंफ्यूजन? No, sir. No. अब ये आ गया 10 के पावर 3 और ये आ गया 1000। ठीक है, ग्राम को साइड में कर दो ऐसे, और ये आ गया देखो 100, तो ये आ गया 100 के पावर क्यू, और ये सेंटीमीटर के पावर क्यू आएगा ऐसे। क्लियर? अब इसको तुमने सही से लिखा तो ये गया 10, मतलब 1 2 3 0, ये आ गया 1000, आ गया 100 को 100 इंटू 100 इंटू 100, क्या ऐसा लिख सकते हैं 3 बार मल्टीप्लाई, और ये आ गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। देखो डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का था लेंथ, 1 मिनट रुको, ये कैंसिल हो गया, 2 0, 1 0 इससे, 2 0 इससे, 1 0 इससे, तो कितना आएगा, क्या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एनी ऑब्जेक्शन? Yes. बेटा सबको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है? No. क्या No, किस sir. अब देखो, यदि मैं कहता हूं कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने एमकेएस सिस्टम में लिखना है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एमकेएस सिस्टम में लिखना है, तो तुम्हें क्या पता है, मास को कैपिटल एम से रिप्लेस करना और लेंथ को एल के, तो ये एल के पावर क्यू, ये आ गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब सीजीएस सिस्टम में होगा तो मास को एम से और लेंथ को एल से, तो आ गया एल के पावर क्यू। तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी यूनिट ऑफ सिस्टम में सेम रहता है, क्या ऐसा होगा? Yes, sir. तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम रहेगा। बेसिक क्या होगा, देखो ये केजी है और सेंटीमीटर का क्यूब है, तो यहां भी ग्राम और सेंटीमीटर का क्यूब है ना। इसमें लेंथ को 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है, मास को 1 बार मल्टीप्लाई किया और लेंथ से 3 बार डिवाइड किया, तो सेम चीज है। सबको चीजें समझ में आ गई? सर लेकिन इसमें यूनिट डिफरेंट है ना? हाँ यूनिट डिफरेंट है। आपने कहा था ना यूनिट्स देखने होते हैं। नहीं, मैंने कहा कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। डायमेंशन फॉर्मूला में तुम क्या देखते हो, पावर, तो पावर सेम होगी। जैसे मास, एमकेएस सिस्टम में मास 1 बार आता है और लेंथ कितनी बार आता है, 3 बार। ठीक है, पावर आता है -3। तो सीजीएस सिस्टम में भी क्या होगा, मास 1 बार आएगा और लेंथ पे कितना आएगा, -3। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। सबको चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? बच्चों को डाउट? No, sir. नो सर। No, sir.
ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब मैंने कहा दूसरा, कन्वर्ट फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ठीक है, इनटू सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम तो देखो 1 न्यूटन जो फोर्स होता है ये होता है एम के सिस्टम में 1 न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आता है इसमें एम के सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट लिखते हैं डाइन, ठीक है। हाँ, तो तुम्हें 1 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, डाइन में। क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा सही बच्चों से? Yes, sir. सभी के पास पेन और पेपर है, सभी खुद से करो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखो सेम टू सेम काम करो। देखो बच्चों होगा So 10 to power 5. हाँ 10 की पावर 5 आएगा, ठीक है। सर ये डाइन आएगा ना? हाँ 10 की पावर 5 डाइन है। देखो ये आ गया एम के एस सिस्टम, ये आ गया सी जी एस सिस्टम आ गया। तो एम के एस सिस्टम में क्या हो गया 1 मीटर हो गया, ये कितना हो गया 1 किलोग्राम हो गया, और ये आ गया 1 सेकेंड, ये आ गया कितना 1 सेंटीमीटर हो गया, ये आ गया 1 ग्राम हो गया, और ये आ गया 1 सेकेंड। सबसे पहले ही काम ये करना है, सबसे पहले काम क्या करना है, सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या दिया उसको लिख देना है, ठीक है। अब रिलेट करना है 1 ग्राम जो 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, इसको लिख दो, ठीक है। 1 केजी जो होगा 1000 ग्राम होगा, लिख दोगे तो तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। हो गया, आ गया, एनी ऑब्जेक्शन बच्चों, सबको समझ में आ गया? नो सर। आप फोर्स है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन को पहले एलिब्रेट एक्सपेंड करके लिखो, तो 1 हो गया, ये आ गया केजी मीटर और सेकंड, तो ये आ जाएगा सेकंड के पावर 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes. अब इसको पार्ट वाइज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 केजी, और इसको लिख सकते हैं 1 मीटर, और इसको लिखते हैं 1 सेकंड का स्क्वायर। कंप्लीट हो गया, हो गया, कोई डाउट? बेटा रिप्लाई करो, No, बोल sir. नहीं रहे सभी बच्चे, रिप्लाई करो, हो जाएगा। मैं हो गया, तो अब 1 केजी कितना हो गया 10 के पावर 3 ग्राम आएगा, 1 केजी आ गया 10 के पावर 3 ग्राम। 1 मीटर होगा 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड जो रहेगा 1 सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया 10 के पावर 3, और ये आ गया 10 के पावर 10 के पावर 3 इंटू आ गया 10 के पावर 2, ये आ गया ग्राम इंटू आ गया सेंटीमीटर, और ये आ गया सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कहते हैं डाइन, ये क्या कहलाता है, डाइन। सबको समझ में आ गया? Yes, sir.
हेलो। यस सर। बच्चों आवाज 2 मिनट रुको, थोड़ा कनेक्ट करता हूँ। ये है ना, डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या हो रहा है? सही बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। तो देखो पेज नंबर 66 निकालो। पेज नंबर 66 मिल गया। पेज नंबर 66 यस सर। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, तो क्या 19 और 18 है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। और निकालो पेज नंबर 85। पेज नंबर 85 पेज नंबर 85 निकाल दिए। यस इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया। यस तो क्वेश्चन नंबर 4 बना। पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो बनेगा। सर ये वाला two हाँ measured क्वेश्चन, quantities are given as a is equals to। सॉरी मैंने दूसरा असाइनमेंट निकालो। सॉरी, असाइनमेंट निकालो। यस सर। लेवल 2 का असाइनमेंट निकालो। लेवल 2 का असाइनमेंट। तुम लोगों ने निकाला लेवल 2 का असाइनमेंट? यस सर निकाला। सर एक लेवल असाइनमेंट का 4 नंबर निकालना। सर ये Yes, इन अ sir. प्रैक्टिकल यूनिट। हाँ, इन ए प्रैक्टिकल यूनिट। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस देखो क्या ये बनेगा। बच्चों ये बनेगा। सर इसका ये हो जाएगा ना क्या होगा बताओ? सर 4 7 का क्या times। है 2? सर 4 times। 4 टाइम्स होगा।
चलो देखो सीरत हेब्रोन, देखो सभी इसको कैसे करेंगे। तुमको सर पहले आप कौन सा सवाल बोल रहे हो सर? क्या और पेज नंबर 87 क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट का। लेवल 2 का असाइनमेंट में जाओ, असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या मिल रहा है। सेक्शन इन्हें एक। क्या सर? प्रैक्टिकल समझ गया। क्या? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर 1 होगा। जी चलो 1 होगा 2 होगा देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्पीड जो एमकेएस सिस्टम में था उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया। इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी को मैंने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। इसी तरह से मैंने फोर्स को कन्वर्ट कर दिया। तो ये तुम्हें सभी बच्चे को आ गया कन्वर्ट करना? सभी बच्चों को आ गया जी ना? यस सर। अब देखो ये जो सिस्टम है क्वेश्चन नंबर 4 और ऊपर पहले जो क्वेश्चन था, एक मिनट, और एक्सरसाइज निकालना। ठीक है, एक्सरसाइज जो होगा वो आ जाएगा तुम्हारे 67 या 68 9 पेज में होगा। देखो तो है क्या? 64 पे सर। 64 पे एक्सरसाइज है, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, क्वेश्चन 19। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, क्या लिखा हुआ है? सर पेज नंबर 60 ये आ गया, 4 ज्यादा ही होगा। 64 यस सर मिल गया। सर ये वाला यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन वाला। हाँ 1 किलो न्यूटन। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, लेंथ इज 1 किलोमीटर, टाइम इज 100 सेकेंड। बताओ तो पेज नंबर कौन सा है? सर 64 64 क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब मिल गया। यस सर मिल गया। अब इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया ना वैसे वो कन्वर्ट इजीली नहीं हो पाएगा। उसको क्या करें, इजीली कन्वर्ट नहीं। उसमें क्या तरीका था देखो। सभी बच्चे हैं ना, सुन रहे हो ना आवाज? यस सर। बेटा आवाज नहीं है, सभी को आवाज आ रही है? यस सर आशा फिर ज्यादा। यस सर। देखो क्या किया जाए, मान लो कि ये एमकेएस सिस्टम हो गया, ये आ गया एमकेएस सिस्टम, ये आ गया सीजीएस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या करना है, मास है तो मास को लिखो कैपिटल M1। ये आ गया लेंथ L1 और टाइम हो गया T1। मास हो गया M1, लेंथ L1, टाइम T1। एनी डाउट? इसमें लिखो मास M2, लेंथ L2 और टाइम T2। ठीक है, MLT किसके लिए यूज किया जाता है? डायमेंशन के लिए। MLT किसके लिए यूज किया जाता है? डायमेंशन के लिए। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। देखो एमकेएस सिस्टम में ये जो मास है वो 1 kg का होता है, लेंथ जो होता है वो 1 मीटर का होता है, और टाइम जो होता है 1 सेकेंड का होता है। सीजीएस सिस्टम में मास कितना होता है? 1 ग्राम का होता है, लेंथ जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, और टाइम 1 सेकेंड का होता है। एनी डाउट? नो सर। सबको क्लियर है? नो। यस सर। यस सर। अब देखो यदि तुमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिया तो फिजिकल क्वांटिटी होता है नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट। ये आ गया नंबर यूनिट का प्रोडक्ट, ये फिजिकल क्वांटिटी आ गया नंबर यूनिट का प्रोडक्ट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं होगा। कार का स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं अलग अलग यूनिट में। तो 80 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। देखो बेटा सर? जब यूनिट, हाँ किलो न्यूटन वाले का होगा ना 10,000 kg। एक मिनट बेटा मैं चेक कर देता, बता तो रहा। देखो जब यूनिट चेंज करते हैं, जब यूनिट चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली नंबर चेंज होगा। जब यूनिट चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वांटिटी था, वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करें तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो 10 क्या हो गया, नंबर हो गया। इसमें 10 क्या हो गया, नंबर हो गया,
और मीटर पर सेकेंड हो गया यूनिट। इसमें यूनिट पता है कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, क्या इसमें नंबर पता है शुरू में? क्या इसमें नंबर पता है शुरू में? नो सर, नहीं पता। नहीं पता, तो इसे फाइंड आउट करना है। अब डायमेंशन का जो यूज है तो कहता है कि जो यूनिट तुमने लिया है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, जो यूनिट लिया है उसको डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू टी के पावर माइनस 1। इसमें कितना हो गया? एन टू इक्वल टू एल टी के पावर माइनस 1। क्या ऐसा हो जाएगा बच्चों? Yes. ये हो जाएगा? किसी को कोई डाउट है बेटा? किसी को कोई डाउट है? वो सर। सभी को चीजें समझ में आ गई? सीरत, अजमत, यस सर। सबको चीजें समझ में आ गई? बच्चों एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। हम देखो, मैंने कहा कि एल और टी किसका है? एमकेएस सिस्टम का, ये सीजीएस सिस्टम का। इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो मैंने कहा कि एमकेएस में है तो ये L1 लगा दो, ये T1 लगा दो, इसमें L2 लगा दो, T2 लगा दो, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या ये डिफरेंशिएट हो जाएगा? Yes. बच्चों सबको समझ में आ गया? बच्चों आवाज नहीं आ रही, बोलो एनी डाउट? फिर ज्यादा sir. उमेर? नो सर। अब तुम्हें देखो, क्या L1 का वैल्यू पता है? L1 का वैल्यू कितना दिया? 1 मीटर, ये पता है। T1 का वैल्यू पता है? 1 सेकेंड है। L2 का वैल्यू पता है? 1 सेंटीमीटर। T2 का वैल्यू पता है? 1 सेकेंड है। तो तुम्हें N1 का वैल्यू पता है, किसका वैल्यू नहीं पता? N2 नहीं पता। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। No. तो N2 को कैसे निकालते? इन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे। तो तुम्हारे पास आएगा N2 जो होगा, N2 जो होगा क्या आएगा? N1, ये आ गया 10, और ये आ जाएगा L1 अपॉन L2 आ गया। L1 के नीचे L2 लिख देंगे और T1 अपॉन T2, इन दोनों पे पावर है -1। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? Yes. L1 को L2 से डिवाइड और T1 को T2 से डिवाइड, दोनों पे पावर से पावर 1 कॉमन। किसी को ऑब्जेक्शन? नो सर। सबको क्लियर है? बच्चे क्लियर है? जी सर। बेटा रिप्लाई नहीं आ रहा सभी बच्चों का। बेटा क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना? जी सर, लिख सकते हैं सर। यस सर। ऐसा लिख सकते हैं ना? मैंने लिखा कि ये 10 दिया है, ये आ गया L1, ये आ गया T1 के पावर -1, ऐसे आ गया। तुमने इस पूरे टर्म्स को डिवाइड कर सकते थे L2, और ये आ गया T2 के पावर -1, ये आ गया N2। N2 तुम्हें फाइंड आउट करना। हाँ, तो अलग अलग कर दो इसको। हाँ, तो अलग कैसे करेंगे? तो जो L1 दिया हुआ है उसको L2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। और इसको डिवाइड कर सकते हैं T1 बाय T2, T1 को T2 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये आ गया पावर -1, ये आ गया N2। ये तभी करते जब सब मल्टीप्लाई। यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, यदि प्लस होगा तो तुम ऐसा नहीं करोगे। क्लियर? Yes. सभी को चीजें समझ Yes. में आ गई? एनी कंफ्यूजन? यस सर। अब इसमें वैल्यू पुट करना है। वैल्यू क्या पुट करना है? ये आ गया 10। L1 का वैल्यू किस में दिया हुआ है? L1 का वैल्यू है 1 मीटर, और L2 का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। ये दिया है 1 सेकेंड, और ये दिया है 1 सेकेंड के पावर -1, ये आ गया N2। तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ, मीटर सेंटीमीटर कटता है क्या? क्या मीटर से सेंटीमीटर कटेगा? उससे कन्वर्ट। नो सर। No. ठीक है, तो क्या किया जाएगा? तो ये जो 1 मीटर इसको लिखा जाएगा 100 सेंटीमीटर, और ये लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये खत्म हो गया 1 के पावर -1, ये आ गया N। तो 1 पे पावर कुछ भी हो तो क्या रहेगा 1, तो ये आ जाएगा कितना? N2 का लोगे 10 × आ गया 100,
ये आ गया 1000। सबको चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. एनी ऑब्जेक्शन किसी बच्चे को? सर हमें इसको नो डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है पहले। हाँ, डायमेंशन में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द यूनिट। जैसा यूनिट रहेगा, जैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों सबको आ गया? जी अब देखो तुमने क्या लिखा था, 1 न्यूटन का वैल्यू कितना लिखा था, 10 के पावर। तो इसको मैं बाद में करूंगा, पहले ये करवा देता हूँ। देखो सबने खोला असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 मिल गया सभी को? यस सर। उसमें देखो कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। मास नहीं, वो उसमें दिया हुआ है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द मास इज डबल। किसको कन्वर्ट करना है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना, बताओ? सर जूल्स एनर्जी। एनर्जी को। तो ये कहता है कि जो एनर्जी है 8 जूल, ये 8 जूल की एनर्जी है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ जूल किस में होता है? जूल होता है एमकेएस सिस्टम में। जूल किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होता है? एमकेएस में। तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, तो तुमने लिख दिया एमकेएस सिस्टम। एनी ऑब्जेक्शन किसी को? बच्चों को डाउट? नो No. सर। नेक्स्ट, दूसरा दिया है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में क्या कहता है? देखो इसमें हो गया मास m1, लेंथ हो गया सर हो L1, जाएगा टाइम ना हो गया। सर? हाँ, सर ये हो जाएगा ना 16 टाइम्स। एक मिनट, 16 टाइम्स नहीं होगा। चलो देखो प्रैक्टिकल यूनिट में क्या कहता है, बता। इन ए प्रैक्टिकल यूनिट, यूनिट ऑफ मास बिकम्स डबल। यूनिट ऑफ मास डबल होता है किसका? ये जो m2 का वैल्यू के बारे में कहता है, m2 डबल होता है किसका, बताओ? किसका डबल? हाँ, तो जो सिस्टम देता है 8 जूल, जूल जो एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है उसका डबल होता है। तो एमकेएस सिस्टम में मास कितना, 1 केजी। तो प्रैक्टिकल यूनिट में मास कितना हो गया, 2 केजी के बराबर। यही कहता है डबल हो गया। क्लियर सर ये किस बच्चों? आता है प्रैक्टिकल यूनिट? मतलब कोई भी प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में कह रहा है, किसी भी यूनिट के बारे में, उसमें कहता है कि जो पहले जूल में दिया है, तो जो एमकेएस सिस्टम में दिया है, तो इसमें मास क्या लेना है, डबल लेना है। क्लियर? यस। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब जो यूज करते हैं प्रैक्टिकली के लिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है, डेट ऑफ द यूनिट ऑफ द टाइम क्या बोलता है? टाइम का यूनिट कितना है? टाइम का यूनिट कितना है? सेकेंड। हाफ लिखा हुआ है टाइम, यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स हाफ। तो इसमें टाइम का यूनिट क्या, टाइम दिया 1 सेकेंड, तो इसमें कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/2 सेकेंड। क्लियर? यस। ठीक है। Yes. लेंथ के बारे में कुछ कह रहा है क्या? नो सर। हाँ, तो L2 का वैल्यू L1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गया 1 मीटर, तो ये भी आ जाएगा 1 मीटर। क्या ये चीजें समझ में आ गई? इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? बच्चों क्या इसको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? चीजें समझ में आ गई ये? हेलो सर आ जाएगा सर। बेटा, रिप्लाई Yes, sir. करो। चलो देखो, एक मिनट रुको। देखो क्वेश्चन नंबर 64, देखो पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 देखो, पेज नंबर 64। सभी को मिला पेज नंबर 64? यस सर। Yes. क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, बताओ? If a unit force of 1 kilonewton, the length is हाँ, 1 kilometer and time is 100 रुको, seconds. एक मिनट। लेंथ लेना है 1 किलोमीटर। अब बताओ, जब यूनिट न्यूटन होता है तो उसमें लेंथ कितना होता है? मीटर्स में और ये जो 1 किलोमीटर दिया, तो ये 1000 क्या मीटर। दिया होगा? ये दूसरे 1000 यूनिट मीटर। में दिया होगा, ये दूसरा यूनिट सिस्टम होगा, उसमें दिया होगा 1 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? 100 टाइम seconds. 100 सेकेंड।
और यूनिट ऑफ मास पूछ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये देखो अभी फिलहाल इसी क्वेश्चन को देखना है जो मैं करवा रहा हूं। तो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है और किस सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कह रहा है। अच्छा, तुम्हें एक प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कह रहा है जिसमें मास एम के एस का 2 टाइम्स लेना है, टाइम एम के एस सिस्टम का हाफ लेना है, लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहता तो लेंथ सेम लेना है। ये समझ में आ गया? यस सर। बेटा रिप्लाई नहीं आता, गर्ल्स का एकदम रिप्लाई ऐसा बेटा। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। हम देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट। फिजिकल क्वांटिटी होता है नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अब क्या बताया गया? तो जो यूनिट होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो बता एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का ml square डायमेंशनल t minus 2। सर ml2 t minus 2। ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। तो ये आ गया 1 1 1, इसमें नंबर हो गया n1, ये आ गया n2 और इसमें आ जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर माइनस 2। ये आ गया 2 2 और 2। क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस क्या ऐसे? ठीक है। अब देखो n1 का वैल्यू कितना दिया? ये दिया n1, n1 का वैल्यू दिया 8 और n2 नहीं पता। ठीक है, तो n2 निकालना तो क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? n1 m1 के नीचे m2 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करेंगे? तो सब मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा L1 के नीचे L2 से डिवाइड कर दो, पूरे पे पावर 2 लगा दो और T1 के नीचे T2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया -2। तो ये आता है जनरल फॉर्मूला। तो तुम्हें ये फॉर्मूला हमेशा बनाना पड़ेगा। यदि तुम्हें फॉर्मूला बनाना आ गया तो तुम्हारा काम आसान हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो सही से। तो n1 का वैल्यू हो गया 8, m1 का वैल्यू कितना दिया? 1 kg और m2 के बारे में क्या कह रहा है? ये 2 kg हो गया। क्लियर लिख दिए? कोई डाउट? नो सर। L1 के बारे में क्या कहता है कि ये मीटर है 1 मीटर, और L2 के बारे में क्या कहता है? ये भी मीटर है। T1 1 सेकेंड है और T2 क्या है? 1/2 सेकेंड है। ये आ गया पावर -2, ये आ गया n2। एनी ऑब्जेक्शन? एनी ऑब्जेक्शन? अब इसको काट दो, ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया तो कितना आएगा? 8। ये आ गया 1/2 सेकेंड। ये 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है ऊपर चला जाता है, ये आएगा 2 के पावर -2 इक्वल टू आएगा n2। एनी ऑब्जेक्शन? नो सर। -2 को नीचे लाते तो क्या होता है? उसका पावर प्लस हो जाता है। 2 के पावर -2 लाएंगे तो इसको नीचे लेते, ये जगह 1/2, ये लाएंगे 2 के पावर 2, ऐसे आ गया। ये आ गया n2। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 4, अब 4 से 4 कट गया तो n2 का वैल्यू कितना आएगा? 1 आ गया। सबको चीजें समझ में आ गई? यस सर। एनी डाउट? बच्चों हो जाएगा? यस अब तुम 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर दो। 1 न्यूटन वाला जो फोर्स है 1 न्यूटन, ये जो एमकेएस सिस्टम में है इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से। देखो अप्लाई करो क्या हो जाता है कन्वर्ट। देखो ये कन्वर्ट होगा सभी बच्चों से। यस सर। कन्वर्ट करके देखो, फॉर्मूला बनाओ सबसे पहले। सबसे पहले देखो एमकेएस और सीजीएस लिख देंगे। ये लिख दिए एमकेएस, ये आ गया सीजीएस, इसमें लिख दिए मीटर m1 मास लेंथ और टाइम, इसमें लिख दिए m2 मास लेंथ और टाइम। ठीक है, ये दिया हुआ तो लिख दो 1 मीटर, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 kg 1 मीटर, और ये आ गया 1 सेकेंड, ये आ गया 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेकेंड।
यदि दिया रहेगा तो तुम ऐसे लिख दोगे। अब क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हो गया, तो नंबर आ गया n1, यूनिट हो गया u1, ये आ गया n2 और u2। यूनिट को रिप्लेस करना है किससे, सर। डायमेंशनल। हाँ बेटा बोलो। 10 to the power 7 आ रहा है। बेटा 1 न्यूटन करना है, 1 जूल नहीं करना है, 1 न्यूटन करना है, 1 न्यूटन करना है, तो 10 के पावर 7 नहीं आएगा, 10 के पावर 5 आएगा। ये आ गया n1। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt के पावर -2। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने सही से लिखा, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है सर, mlt के पावर मैंने -2। मैंने मैंने एल स्क्वायर लिख दिया। हाँ तो ये ना गड़बड़। क्या सही बच्चों का हो गया? सभी के पास पेन और पेपर है ना? Yes, sir. ठीक है, अब n2 का वैल्यू कितना आएगा, n2 इक्वल टू आएगा n1, ये आ गया m1, ये आ गया m2, ये आ गया l1 और ये आ गया l2, ये आ गया t1 और ये आ गया t2 के पावर -2। कंप्लीट। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखो क्या सही आता है। पहले जो तुमने निकाला 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 टाइम, तो अभी भी आएगा 10 के पावर 5 टाइम, या गलत आ रहा है? सेम ही आना चाहिए। आना चाहिए, आने में बहुत डिफरेंट है। क्या आ रहा है, तुम वैल्यू पुट करके देखो। Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गया 1, n1 का वैल्यू है 1 kg और ये दिया 1 ग्राम। ग्राम kg कभी कटेगा नहीं। ये आ गया 1 मीटर, ये आ गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड -2 और ये आ गया n2। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, 1 kg कितना हो गया, 1000 ग्राम और ये आ गया ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ये आ गया n2, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 10 के पावर 3 इंटू आ गया 10 के पावर 2 इक्वल टू आएगा n2, तो n2 क्या हो गया 10 के पावर 5। सबको आ गया? बच्चों आ गया सभी का? Yes, sir. यस सर। क्या किसी को ऑब्जेक्शन है, पूछना है कुछ, कोई डाउट? No, sir. कंफर्म आयशा बेटा, फैदिया बेटा बताओ, क्या किसी को डाउट है? सर इसमें ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। मैं बोल क्या रहा हूँ बेटा, कौन सा मैंने क्वेश्चन बताया जो तुम बोल रहे हो ऑप्शन? मैंने तो कहा 1 न्यूटन को कन्वर्ट करने के लिए। मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, मैं तो जो बताया उसी को मैंने दोबारा से इस प्रोसेस से किया। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन करना है? तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 90 निकालो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 90 इसी को करना है ना? सर वही सर 1 किलो न्यूटन वाला। हाँ 1 किलो न्यूटन, तो फोर्स का वैल्यू दिया है 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन ये दिया है। तो ये जो किलो होता है ये 10 के पावर 3 होता है, तो ये दिया है 10 के पावर 3 न्यूटन। तुम्हें क्या दिया है, 10 के पावर 3 न्यूटन। एनी ऑब्जेक्शन? बच्चों दिया है 10 के पावर 3 न्यूटन, क्लियर? कोई डाउट है? सभी देख रहा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 19? बच्चों सभी ने बुकलेट खोला, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 19 देखो। Yes. इसमें लिखो MLT, ठीक है? एक मिनट, एम के एस सिस्टम लिख दो, एम के एस सिस्टम, तो आ जाएगा मास m1, लेंथ आ गया l1, टाइम आ गया t1, ये आ गया 1 kg, ये आ गया 1 मीटर और ये आ गया 1 सेकेंड। एनी डाउट? बच्चों को डाउट? अब ये बता दूसरे सिस्टम के बारे में क्या कहता है, क्या दूसरे सिस्टम ऑफ अननोन, ये जो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल कहते हैं, ये जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसके बारे में क्या कहता है, इसमें बताओ। इसमें मास के बारे में क्या कहता है, लेंथ के बारे में क्या कहता है और टाइम के बारे में क्या कहता है? सर मास तो इसमें ढूंढना है
लेंथ हो जाएगा क्या वो? लेंथ लेंथ हो जाएगा कहता है कि 1000 1 किलोमीटर, मतलब ये आ गया 10 के पावर 3 मीटर। 3 मीटर। और टाइम क्या कहता है? 100 सेकंड्स 10 की पावर 2 सेकंड। 100 सेकेंड, मतलब 10 के पावर 2 सेकेंड। सभी को चीजें क्लियर है? यस सर। बच्चों क्लियर है? यस यस हम सर। देख हम देखो एक चीज, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू दिया N1 U1, ये आ गया N2 U2। अब ये बताओ मास का वैल्यू कैसे पता चलेगा? बताओ, क्या तो N1 का वैल्यू पता है? N1 का वैल्यू कितना है? 1 केजी। 1 kg, 1 किलो न्यूटन, मतलब 10 के पावर 3। N1 का वैल्यू कितना है? 10 के पावर 3। N2 का वैल्यू कितना है? नहीं पता। N2 का वैल्यू नहीं पता तो इसमें लेंगे 1। क्यों लेंगे 1? क्योंकि इसमें तुम्हें M2 निकालना है। तुम्हें क्या चाहिए? M2 निकालना है। देखो, तुमने N1 लिखा, ये आ गया M L T के पावर -2। N2 का वैल्यू गया, ये आ गया M2 L2, और ये आ गया T2 के पावर -2। तो कहता है कि 1 न्यूटन का जो फोर्स है, 1 न्यूटन का फोर्स जो प्रैक्टिकल यूनिट में, उसके इक्वल कब होगा? यदि इक्वल करना है तो M2 का वैल्यू कितना, मास कितना लेना पड़ेगा कि इक्वल हो जाए? इसलिए N2 का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो ये आ गया, इसका वैल्यू तुमने पुट किया 10 के पावर 3। आप चाहिए M2 का वैल्यू, तो पुट कर दो। ये आ गया M1/M2, ये आ गया L1/L2, और ये आ गया T1/T2 के पावर -2। ये आ गया N2। N2 का वैल्यू 1 पुट कर देना। चलो सबका वैल्यू रखो, निकालो कितना आएगा। M2 का वैल्यू निकालना है। यस सर। वो एक्स मान रहे हैं। हाँ, निकालो कितना आएगा। तो 10,000 आते हैं। देखो सभी बच्चों का आया क्या 10,000? मैं श्योर नहीं। देखो बच्चों सॉल्व करो, ये आ गया M1 का वैल्यू 1 kg हो गया, 1 kg हो गया ऐसे। ये M2 का वैल्यू नहीं पता, ये दिया हुआ 10 के पावर 3, सॉरी 1 मीटर दिया हुआ ना, ये आ गया 1 मीटर, और ये आ गया 10 के पावर 3 मीटर। T1 का वैल्यू कितना दिया? 1 सेकेंड, और ये दिया 100 सेकेंड के पावर -2। ये आ गया N2। पूरा है। देख लेता हूं। ये आ गया ऐसे, तो ये आ जाएगा 10 के पावर 3। ये आ गया M2। सर एंड आया। कितना? सर हमने क्यों एंड 2 मान लिया? देखो इसमें कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि 1 किलो न्यूटन जो फोर्स है इस सिस्टम ऑफ यूनिट में इक्वल होगा, तो बताना M2 का वैल्यू। यदि तुम N2 का वैल्यू 1 सर नहीं लोगे। हाँ सर बेटा। हाँ, ये सीधा ऐसे नहीं लिख सकते 1 किलो न्यूटन इज इक्वल्स टू मास इनटू 1, फिर वो कन्वर्ट कर देंगे सीधा। नहीं कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट होगा ना, दिक्कत करना। डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा ना। जैसे हम लोअर क्लासेस में करते थे। नहीं वैसा नहीं, उसमें तो पता था ना, इसमें नहीं पता। इसमें पता है लेकिन उसको कन्वर्ट करना दिक्कत करेगा, तुम्हें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है सर। इसलिए तो ये प्रोसेस बताया गया। देखो ये कितना आ गया। हाँ, किसी ने कहा था कि N2 का वैल्यू 1 क्यों लेंगे। इसमें देखो L2 का वैल्यू पता है, T2 का वैल्यू पता है, L1 पता है, T1 पता है, M1 पता है, N2 पता है। तो इसमें क्या क्या दो दो अननोन क्वांटिटी हो जाएगा, एक N2 और एक M2। एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब तुम्हें M2 का वैल्यू निकालना है तो N2 का वैल्यू नोन होना चाहिए। यदि तुम्हें M2 का वैल्यू निकालना है तो N1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? N2 का वैल्यू नोन होना चाहिए। N2 का वैल्यू दिया बने, नहीं दिया रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ले लेते हैं। यही एक तरीका है। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आंसर आ जाएगा। ये कट गया 10 के पावर 3। फिर 1 kg आ रहा है। 1 kg नहीं आएगा बेटा, 10 के पावर 4 आएगा, 10,000 आएगा। देखो ऑप्शन थर्ड होगा, 10,000 kg आएगा। ये आ Yes, sir. जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 100 के पावर 2 आ जाएगा, और इसको इधर मल्टीप्लाई करना तो ये जाएगा M2। तो M2 का वैल्यू आएगा 10,000 kg। देखो है आंसर बच्चों, देखो है आंसर, यस Yes, sir. Option number third. है ना?
सबको चीजें समझ में आ गई? यस। देखो सीजीएस एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना आसान है, हो जाता है, लेकिन जब तुम्हें कोई प्रैक्टिकल यूनिट दिया रहेगा तो तुम उसको रिलेट नहीं कर पाते हो, रिवर्स में तुम्हें लिखना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। बन तो जाएगा सिंपली, लेकिन तुम्हें उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, इसलिए ये ट्रिक लगाओ, ये तुम जनरल फॉर्मूला बनाओ, ये सबसे बेस्ट। इसमें कैसा भी सिस्टम ऑफ यूनिट रहेगा तुम हमेशा कर दोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 18, क्या ये बन जाएगा? यस सर, हो जाएगा। देखो तो करो सभी बच्चे, हो बनाओ। जाएगा सर, हो जाएगा। बना सही बच्चे इसको। क्या दिया हुआ है? 1 जूल दिया हुआ है। 1 जूल मतलब एनर्जी का यूनिट दिया है 1 जूल। जूल दिया है तो किस में दिया हुआ है? एमकेएस सिस्टम। ये आ गया एमकेएस सिस्टम। और फिर नहीं दिया हुआ सिस्टम प्रैक्टिकल, सीजीएस नहीं दिया, प्रैक्टिकल यूनिट कर देते हैं। ये आ गया मास m1, लेंथ हो गया l1, टाइम हो गया t1। निकालो सही बच्चे, निकालो साथ साथ। देखो तुमने सबसे पहले ऐसे लिख दिया, प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में कहता है कि मास जो है 10 केजी लेना है, लेंथ जो लेना है 10 मीटर लेना, और टाइम लेना 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सबका ये आ गया बच्चों, सबने ऐसे लिखा। सर हमें प्रैक्टिकल यूनिट हमेशा गिवन रहेगा, उसका यूनिट दिया रहेगा तो लेंगे, जैसे दिया रहेगा वैसा लिखते लिखते जाएंगे। होगा? क्या बेटा बोलो, फिर से बोलो। अगर नहीं दिया होगा यूनिट? नहीं तो कन्वर्ट कैसे करोगे? तो लिखा रहेगा सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दो, या एफपीएस यूनिट में दिया रहेगा, फुट पाउंड सेकंड में दिया रहेगा, तो कोई ना कोई यूनिट सिस्टम तो दिया ही रहेगा ना कन्वर्ट करने के लिए। ओके सर। अब क्या करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी होता है नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हो गया, ये आ गया नंबर और यूनिट का सर, प्रोडक्ट। हाँ बेटा सर, बोलो। 36 into 10 की पावर -4। -4 आ गया, सही बच्चों का आ गया। देखो मैच करो। सर हाँ सर पारसेक किसका यूनिट होता है? परसेक PARSEC। डिस्टेंस का यूनिट होता है। सर होता है ना 3 पॉइंट कुछ लाइट है 8 पार्सेक, 3.08 लाइट ईयर। मैंने बताया था ना, 3 यूनिट होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर्स और परसेक। यस सर। परसेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है लेंथ का। परसेक जो है लेंथ का लार्जेस्ट यूनिट है। अब देखो क्या लिख सकते हैं, n2 का वैल्यू क्या आएगा? n1, ये आ जाएगा m1/m2, ये आ गया l1/l2 के पावर 2, और ये आ गया t1/t2 के पावर -2। कंप्लीट। हो गया सभी बच्चों का? यस हाँ, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाओ। n1 का वैल्यू कितना दिया है? 1। m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 kg। और m2 का वैल्यू कितना है? 10 kg। l1 का वैल्यू कितना दिया? 1 मीटर। और l2 का वैल्यू दिया 10 मीटर का स्क्वायर। t1 कितना दिया है? 1 सेकेंड। और t2 कितना दिया? 60 सेकेंड के पावर -2। क्लियर? सभी बच्चों को आ गया? 1/10, ये आ गया, कट गया तो 1/10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इंटू 10 के 60 के पावर -2। क्या ऐसा आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा? यस सर। बेटा देखो इसमें तुमने गड़बड़ किया, 3.6 आएगा। अब क्या करेंगे? इसको ले जाएंगे, ये आ गया 1000, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 60 के पावर +2, और 60 × 60 कर देंगे,
ये आ जाएगा 1000, 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 36/10, तो ये आ जाएगा 3.6, या इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻⁻1। तो देखो ऑप्शन फोर्थ है क्या? क्या ऑप्शन फोर्थ है? यस सर है। सबको चीजें आगे समझ में? यस सर। बच्चों किसी को पूछना है? हेलो। नो सर। तो मैं इसके 3-4 क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, सिंपल सिंपल। हाँ, देखता हूँ, तुम्हें ग्रुप पे सेंड करता हूँ, सही बच्चे बनाओ और बना के मुझे बताओ कि क्या क्या प्रॉब्लम है। यदि तुम इस तरीके से जाओगे तो तुम्हारा हमेशा सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो तुम्हें देखना है कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा तरीका तुम्हारे लिए गड़बड़ है। तो ऐसे करोगे तो हमेशा सही हो जाएगा। कंप्लीट। यस ये 3 Yes. क्वेश्चन Yes, sir. तुम्हारे, ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे बुकलेट में, तुम इसको ट्राई करो, दोबारा से चेक करो कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। और देखता हूँ, रुको 1 मिनट। हाँ, एक और है, देखो, ये क्या बोलते हैं, लेवल 2 में ये देखना, लेवल 2 में सेक्शन बी में, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। देखो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 मिला। सर Yes, ये sir. the physical quantity of dimension of length that can be formed out नहीं of नहीं C नहीं नहीं common नहीं, इसमें नहीं है। The तुमने असाइनमेंट dish. लेवल 2 का असाइनमेंट खोला, है सर खोला। लेवल 2 के असाइनमेंट में सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हाँ सर ये जो मैंने आपको बोला। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम लिखा हुआ है? नहीं तो इसमें वो है परसेंटेज एरर। नहीं, इसके ऊपर नीचे कहीं लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस Yes, sir. सिस्टम Question ऑफ number यूनिट। 18, sir. क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है ये। यस सर। सर वो ना AIPMT में हाँ, ये पीएमटी मेंस में 2000। 2011। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा हुआ है। तो पेज नंबर क्या है? पेज नंबर बता बेटा। पेज नंबर 91 91. क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 18 देखो। यस सर है। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा सर। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करना। अभी मैं डिटेल से है ना इसके नोट्स बना के भेजता हूँ और 1-2 एग्जाम्पल भी भेजता हूँ, ठीक है। थैंक ओके बेटा। यार अभी मैथ से वो मैथ्स की क्लास नहीं है उमर। नहीं आज। ओ 1:30 से ये है क्लास में कामिल। हाँ है। कामिल कहाँ गया? कामिल सुन हुआ नहीं। क्या बोल। वो हमें आई ना मैसेज कल 1:30 से 2:30 तक है। वो रेमेडियल मैथ्स की। और हम लोगों को मैथ्स की टाइमिंग शिफ्ट हो गई है। जरा तू पूछ ये क्लास में कोई है जिंदा? हेमंग कॉल है एक तो। ओ ही मैन जरा तू खोल भाई। ये नहीं है शायद मैथ्स। करना सर को मैसेज। जब मेरे को मैसेज लेट आते हैं, आते ही नहीं मुझे।